Hello student, new chapter lesson 13. When the garden became a classroom. जब गार्डन क्लासरूम बन गया. अखिल एंड प्राची रीड इन क्लास थर्ड. अखिल और प्राची क्लास थर्ड में पढ़ते हैं. दे लव सीइंग ग्रीन प्लांट्स. वे हरे प्लांट्स को देखकर खुश हो जाते हैं या प्यार करते हैं. लास्ट मंडे देयर टीचर टोल्ड देम. लास्ट मंडे को वो अपने टीचर से कहते हैं, टुमारो वी आर गोइंग टू हैव ए क्लास इन द गार्डन. कल हम सब इस क्लास वाले गार्डन जाएंगे. द नेक्स्ट डे ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड स्टूड इन अ लाइन. दूसरे दिन सभी बच्चे क्लास थर्ड वाले लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं. देयर टीचर टूक देम टू स्कूल गार्डन टू टीच देम अबाउट प्लांट्स एंड एनिमल. तो उनके टीचर हैं, वो स्कूल के गार्डन में प्लांट्स और एनिमल के बारे में पाठ पढ़ाना चाहते हैं. ईच ऑफ देम वाज आस्क्ड टू कैरी वन नोटबुक एंड वन पेंसिल. प्रत्येक बच्चे को उन्होंने अपने साथ एक कॉपी और पेंसिल रखने के लिए कहा. ऑन रीचिंग द गार्डन, अब वे गार्डन पहुंच गए हैं. दे लेफ्ट, दे फेल्ट वेरी हैप्पी, सो ब्यूटीफुल प्लांट्स एंड फ्लावर्स. वे सब सुंदर फूल और पौधों को देखकर खुश हो जाते हैं. द बर्ड्स वे आर चिरपिंग इन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज. चिड़िया है वो झाड़ की टहनी में बैठकर आवाज़ कर रही है. तो चिड़िया की आवाज़ को क्या कहते हैं? चिरपिंग, चहक रही है. ओ इट इज़ ग्रीन एवरीवेयर. ओ यहाँ तो चारों तरफ हरा भरा है, हरियाली है. इट्स सो नाइस टू बी हियर, said one child. The teacher said to the student, God has given us the most wonderful gifts. टीचर सब बच्चों से कहती है, भगवान ने हमें बहुत सुंदर आश्चर्यजनक गिफ्ट दिया है. द सन, द मून, द माउंटेन्स, द ओशियंस, एनिमल्स एंड बर्ड्स, ट्रीज, फ्लावर्स एंड फ्रूट. भगवान ने हमें सूर्य, चंद्रमा, पहाड़, समुद्र, जानवर, पक्षियाँ, पेड़ पौधे, फ्लावर्स और फ्रूट्स दिए हैं. ही हैज़ आल्सो गिवन अस वाटर टू ड्रिंक एंड एयर टू ब्रीथ. और उन्होंने हमें पीने के लिए पानी और सांस लेने के लिए हवा भी दिया है. इट इज़ अवर ड्यूटी टू लुक आफ्टर द थिंग्स गॉड हैज़ गिवन अस. तो हमारी ड्यूटी बन जाती है कि हम सब इनका देखभाल करें. द टीचर आस्क्ड द चिल्ड्रन टू सिट डाउन अंडर अ ट्री. टीचर सब बच्चों से झाड़ के नीचे बैठने के लिए कहती है. नाउ लिसन केयरफुली टू डिफरेंट साउंड्स अराउंड अस. वह कहती है, ध्यान से तुम सुनो, यहाँ चारों ओर कई प्रकार की आवाज़ तुम्हें सुनाई देगी. आई कैन हियर द चिरपिंग ऑफ ए बर्ड, सेड वन चाइल्ड. एक बच्चा कहता है, मुझे चिड़ियों के चहकने की आवाज़ आ रही है. I can hear the cooing of cuckoos and the cawing of a crow. एक अनदर दूसरा लड़का कहता है, मुझे कोयल की कुकू की आवाज़ आ रही है और कौवा की काँव काँव की आवाज़ आ रही है. But we can hear the sound of leaves too, said some children. एक बच्चा कहता है, कुछ बच्चे कहते हैं, हमें तो पत्तियों की भी आवाज़ आ रही है. जब तेज़ हवा चलती है तो पत्तियाँ आपस में टकराती है, उसकी भी आवाज़ आती है. द टीचर सेड ऑल ऑफ अस है इंजॉयड लिसनिंग टू डिफरेंट साउंड्स. वो कहते हैं, आओ हम सब कई प्रकार की आवाज़ का मज़ा लेते हैं, सुनते हैं. डिफरेंट बर्ड्स मेक डिफरेंट साउंड्स. जितने प्रकार की चिड़िया होती हैं उनकी आवाज़ भी अलग अलग होती है. अ कोयल कूज, पैरोट टॉक्स, अ डक क्वैक्स एंड आउल हूट्स. है ना. कोयल जो आवाज़ करती है उसको कूज बोलते हैं. पैरोट है वो बात करता है. डक की आवाज़ को क्वैक्स कहते हैं और आउल की आवाज़ को हूट्स कहते हैं. सिमिलरली अदर एनिमल्स आल्सो मेक डिफरेंट साउंड्स. वैसे भी दूसरे जानवरों में भी भिन्नता पाई गई है आवाज़ में. डॉग बार्क्स, अ लायन रोर्स, a monkey chatters, a goat bleats, horse neighs, cow
मूस एंड अ कैट म्यूज, है ना। तो यहाँ पे डिफरेंट एनिमल की भी साउंड बताए गए हैं। द चिल्ड्रन वे आर लिसनिंग attentively. The teacher continued, animals are useful to us, so we keep some animals such as cow, goats, horses, sheep, buffaloes, etc. टीचर कंटिन्यू बताती है कि ये जो एनिमल्स है वो हमारे लिए भी बहुत उपयोगी होते हैं, इसलिए कुछ जानवरों को हम पालते हैं, जैसे गाय, बकरी, घोड़े, है ना, भेड़ और भैंस। इन आवर हाउस वी गेट मिल्क फ्राम सम एनिमल्स लाइक काउस एंड बफेलोस। हमें गाय और भैंस से दूध मिलता है। एंड राइड ऑन हॉर्सेस एंड कैमल्स, हम घोड़े और कैमल्स यानी ऊँट पर सवारी कर सकते हैं। डॉग कीप्स अदर एनिमल्स एंड थीप्स अवे फ्राम आवर हाउसेस। कुत्ता है वो हमारे घर की रखवाली करता है, चोरों से हमें बचाता है ना, हमारे घर की देखभाल करता है, एक प्रकार से वो पहरेदार है। कैट्स ईट्स रैट्स एंड सेव अस फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनी थिंग्स। बिल्लियां हैं वो चूहे को खा जाती है, जिससे हमारे बहुत सारी चीज़ बच जाते हैं नुकसान होने से। ऑल दिस एनिमल्स आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। जो जानवर हमारे लिए उपयोगी होते हैं उन्हें डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं, है ना, जैसे काऊ, गोट, बफेलोस, हॉर्सेस। वी प्रोवाइड देम विथ प्रोटेक्शन एंड टेक प्रॉपर केयर फॉर देम। तो हमारा क्या दायित्व बन रहा है कि इनकी हमें रक्षा करना चाहिए और इनका प्रॉपर देखभाल करना चाहिए, खाना टाइम पे देना चाहिए, इनके लिए सेट बना कर रखना चाहिए। ओके। आवर डोमेस्टिक एंड पेट एनिमल नीड फूड एंड वाटर। हमारे जितने भी डोमेस्टिक और पेट एनिमल्स होते हैं उनको भोजन और पानी की आवश्यकता होती है। वी शुड टेक केयर दैट दे गेट द फूड एंड वाटर अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। और हमें उनका प्रॉपर देखभाल करना चाहिए, उन्हें टाइम से हमें खाना देना चाहिए और जब ज़रूरत हो तो उसे पानी भी देना चाहिए। वी शुड फीड देम इन सेपरेट एंड क्लीन पॉट्स। हमें चाहिए कि उनके खाने के लिए अलग से और साफ़ बर्तन रखना चाहिए, है ना, उनका पॉट है खाना देने का वो अलग होना चाहिए। वी शुड टेक केयर अबाउट द क्लीनिनेस ऑफ द एनिमल्स। हमें उसको बीच बीच में सफाई भी करना चाहिए, नहलाना चाहिए। द एनिमल्स शुड बी केप्ट क्लीन, है ना, तो एनिमल्स को साफ जगह में भी रखना चाहिए। वी शुड मेक देम बाथ एट लीस्ट वंस इन ए 4-5 डेज। और उन्हें कम से कम 4 या 5 दिन में हमें नहलाना भी चाहिए। ओके। द डोमेस्टिक एनिमल्स शुड हैव ए सेपरेट प्लेसेस फॉर लिविंग। और डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए अलग से रहने की जगह होना चाहिए, उनको अलग स्थान में रखना चाहिए, अपने साथ नहीं रखना चाहिए। सो वी शुड मेक ए शेल्टर फॉर देम। तो हमें उनके रहने के लिए मकान बनाना चाहिए। देयर शेल्टर शुड आल्सो बी केप्ट क्लीन। उसका जो शेल्टर है उसे साफ रखना चाहिए। एनिमल्स आल्सो गेट सिक एस वी डू। अगर एनिमल बीमार पड़ जाते हैं तो हमें देखभाल करना चाहिए, उनकी ट्रीट करना चाहिए। दे आल्सो बी ट्रीटेड, है ना, उसका इलाज कराना चाहिए। वी शुड टेक देम अ वेटनरी हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। और उनका हॉस्पिटल होता है वेटनरी हॉस्पिटल, है ना, जानवरों का हॉस्पिटल का नाम होता है वेटनरी हॉस्पिटल, वहाँ ट्रीटमेंट के लिए ले जाना चाहिए। वी शुड नेवर टीज और ट्रबल द रेस्टिंग एनिमल्स। और हमें जानवर को कभी भी दुख नहीं देना चाहिए और आराम करते या सोते हुए जानवर को कष्ट नहीं देना चाहिए, है ना, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। वी शुड नॉट बीट देम। वी शुड आल्सो टेक केयर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स भी होते हैं, 2 प्रकार के एनिमल्स होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। तो वाइल्ड एनिमल्स को भी हमें केयर करना चाहिए। द किलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इज़ बैंडेड। अब जो वाइल्ड एनिमल है उसके मारने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मैनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क हैव बीन इस्टेब्लिश्ड। और जितने भी जंगली जानवर हैं उनके लिए आजकल सेंचुरी और नेशनल पार्क बनाए गए हैं, वहाँ रखा जाता है उन्हें। नो बडी कैन हार्म आर किल द वाइल्ड एनिमल्स देयर। और कोई भी व्यक्ति को वहाँ उनको नुकसान पहुँचाना
या मारना मना है ना, नहीं मार सकते। एनिमल्स आल्सो वांट टू हैव फन एंड फ्रीडम लाइक यू। एनिमल भी तुम्हारी तरह आनंद से रहना चाहता है, स्वतंत्रता से रहना चाहता है ना। आपको अगर फ्री छोड़ेंगे तब आपको अच्छा लगेगा, वैसे एनिमल्स भी चाहता है। डोंट कीप देम ऑलवेज टायर्ड। वो बंद कर रहना नहीं चाहते हैं, है ना। अगर तोता को आप पिंजरे में बंद रखोगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा जब तक वो आकाश में अपने से न उड़ेगा, है ना। टेक देम विथ यू वाइल गोइंग फॉर ए वॉक। देन द टीचर टुक द चिल्ड्रन अराउंड द गार्डन क्वाइटली टू ऑब्जर्व डिफरेंट बर्ड्स। इस प्रकार टीचर ने बच्चों को चारों ओर गार्डन में घुमाया और कई प्रकार के चिड़ियों को दिखाया। सी आस्क्ड देम टू नोट कलर्स ऑफ 5 डिफरेंट बर्ड्स, देयर साउंड्स एंड टू कलेक्ट द फीदर्स लाइंग ऑन द ग्राउंड। टीचर ने 5 डिफरेंट बर्ड्स का नाम लिखने के लिए कहा, उनकी आवाज़ लिखने के लिए कहा और उनकी फीदर्स मतलब पंख को भी इकट्ठा करने के लिए कहा ग्राउंड से, है ना। जब उड़ते हैं तो उनके पंख गिर जाते हैं, उसको इकट्ठा करने के लिए कहा। नाउ द चिल्ड्रन फेल्ट हंग्री। अब बच्चों को भूख लग गई। द टीचर परमिटेड देम टू हैव लंच। टीचर ने उसे आदेश दिया, आप लंच खा सकते हो। आफ्टर टेकिंग लंच द टीचर आस्क्ड देम, डू यू नो फ्रॉम वेयर डू यू वी गेट फूड, है ना। उसके बाद टीचर ने कहा कि तुम सबने भोजन कहाँ से लाया है पता है तुम्हें। सी देन सेड, आवर फूड कम्स फ्रॉम प्लांट्स। उसकी टीचर कहती है जो आप भोजन लाए हो वो सब हमें प्लांट से मिले हैं। वी डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम पौधे और एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं, हमारा जो भोजन है एनिमल्स और प्लांट से मिलता है। एनिमल्स ईट प्लांट्स एंड गिव अस मिल्क। एनिमल्स है वो प्लांट खाते हैं और हमें दूध देते हैं। मस्टर्ड एंड सनफ्लावर आर यूज टू गेट वेजिटेबल्स ऑयल। सरसों और सनफ्लावर से हमें वेजिटेबल ऑयल्स मिलता है। फ्लावर्स आर आल्सो यूज टू मेक परफ्यूम। फ्लावर्स परफ्यूम बनाने के काम आते हैं। ट्रीज गिव अस वुड, है ना, और झाड़ से हमें लकड़ी मिलती है। ग्रीन प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। और जितने भी हरे पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। विच इज़ नेसेसरी फॉर आवर लाइफ, जो हमारे लिए आवश्यक है हमारे जीवन के लिए। सो वी मस्ट टेक केयर ऑफ प्लांट्स, इसलिए हमें प्लांट्स का भी केयर करना चाहिए। वी शुड नॉट कट ट्रीज एंड डू नॉट अलाउ एनी वन टू डू सो। हमें पेड़ पौधों को कभी काटना नहीं चाहिए। इंस्टेड वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। और हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। ट्रीज आर द नेचुरल रिफ्रेशर ऑफ एयर। जो ट्री है वो हमें शुद्ध हवा देती है। दे हेल्प टू कंट्रोल पॉल्यूशन, वो प्रदूषण होने से भी बचाता है। दे ब्रिंग रेन एंड आल्सो प्रिवेंट फ्लड्स। और जितने पेड़ पौधे रहेंगे उस पेड़ पौधे से हमें पानी मिलता है। बारिश किससे होती है, जहाँ पेड़ पौधे अधिक होते हैं वहाँ पर बारिश अधिक होती है और वो बाढ़ से हमारी रक्षा करता है। इस प्रकार टीचर ने एनिमल्स के बारे में बताया, प्लांट्स के बारे में बताया। ओके। नेक्स्ट, वी शुड फॉलो सर्टेन मेजर टू टेक केयर ऑफ द प्लांट। यहाँ नीचे में प्लांट की देख रेख कैसा करना चाहिए इसके बारे में कुछ बातें बताई है। फर्स्ट, प्लांट शुड बी वाटर्ड एवरी डे आर व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड। हमें पेड़ पौधों में रोज़ पानी डालना चाहिए या जब आवश्यकता हो उसके हिसाब से डालना चाहिए। ऑल दोज प्लांट्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड। जितने भी पेड़ पौधे हैं वो भोजन खुद बनाते हैं। स्टिल मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर शुड एडेड टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। और हमें बीच बीच में खाद, है ना, और रसायन डालना चाहिए जिससे जो मिट्टी है उसकी उर्वरता बढ़ती है, फर्टिलाइज ज़्यादा होता है सॉइल में।
दिस विल हेल्प द प्लांट टू ग्रो। इससे पेड़ पौधों को आगे बढ़ने में सहायता मिलता है। थर्ड, प्लांट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बर्ड्स एंड एनिमल्स, सो फिंस शुड बी प्रोवाइडेड टू देम। पेड़ पौधे को हमें जानवरों और चिड़ियों से बचाना चाहिए, है ना, उनसे हमारी रक्षा करना चाहिए। टू कीप अवे द बर्ड्स पुट ए स्केयर रो, और चिड़ियों को भी इससे दूर रखना है। प्लांट्स शुड आल्सो बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंसेक्ट, पेस्ट, rodents, etc. A regular spray of insecticide or pesticide should be made. पेड़ पौधों को बचाने के लिए, पेड़ पौधे में कीड़े लग जाते हैं, है ना, दीमक लग जाता है, तो हमको रेगुलर स्प्रे करना चाहिए। पेस्टिसाइड मतलब एक दवाई आती है, उसको छिड़काव करना। वी शुड नॉट वॉक ऑन द ग्रास, हमें घास में नहीं चलना चाहिए। इट गेट क्रस्ड एंड इट ग्रोथ इज अफेक्टेड, है ना, क्योंकि उसमें वो क्रस्ड हो जाते हैं और उसके जो ग्रो करने की क्षमता है वो उसमें अफेक्ट होता है, वो ठीक से ग्रो नहीं कर पाते हैं। वी शुड नॉट प्लग फ्लावर जस्ट फॉर फन, और मज़ा लेने के लिए हमें फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए, अगर ज़रूरत है तभी आप फूल को तोड़िए। देन ऑल द चिल्ड्रन रिटर्न टू देयर क्लास, इसके बाद सब टीचर बच्चे जो हैं अपने क्लास में चले जाते हैं। ओके, इस लेसन से आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी हैं, इसको आप याद रखेंगे। ओके, तो हमने सीखा एनिमल्स आर वेरी यूजफुल टू अस, वी शुड टेक केयर ऑफ देम, प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ डिपेंड ऑन ईच अदर टू कीप एंड बैलेंस इन नेचर, plant give us food and many other things, we must look after our pets and domestic animals well. Okay.